तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे से रोड से न्यू, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है, आज का जो ये टॉपिक है वो है क्लास 12 वालों के लिए, जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। ठीक है, आपका जो चैप्टर है वो पहला ही चैप्टर अभी चल रहा है। आपने 5वां और 6वां भाग को पढ़ा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे के भाग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, जहाँ तक उम्मीद यही करेंगे कि 8 भाग तक हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए, आज हम देखेंगे, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि उसमें पढ़ना है आपको है निषेचन पश्च घटना पढ़ना। क्या पढ़ना है? निषेचन पश्च घटना पढ़ना है आपको, जो कि है, ठीक है, निषेचन पश्च घटना की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? निषेचन पश्च घटना की, जिसको हम बोलते हैं पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना यानी कि निषेचन के बाद होने वाले सभी घटनाओं के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर दें इसमें, तो इसमें आपको 3 हेडिंग्स मेनली आपको पढ़ने हैं। पहला क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण का विकास। क्या बोलते हैं? भ्रूण का विकास। क्या बोलते हैं मेरे शेर और शेरनियों? भ्रूण का विकास। दूसरी आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास, ये आपको पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, यानी कि बीज व फल का निर्माण। क्या पढ़ना है? बीज व फल का निर्माण। बीज व फल का निर्माण, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगाएंगे? ठीक है, हेडिंग लगाएंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, भ्रूण का विकास। अब है इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ, हेडिंग लगाएंगे इसके अंतर्गत एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, ये 2 चीज़ों में बटे होते हैं। एक तुम्हारा हो जाएगा एक बीजपत्री, दूसरा हो जाएगा द्विबीजपत्री में ये चीज़ें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिनके फली के ऊपर कवर नहीं पाया जाता है, ठीक है, और उनको तोड़ने पर, उनकी फलियां तोड़ने पर, मतलब उनके बीज को तोड़ने पर, ठीक है, 2 बराबर भागों में ना बटे, तो उसे हम एक बीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री उसे कहते हैं जिसके, ठीक है, बीज पर क्या हो, कवर पाया जाए और उसको तोड़ने पर, ठीक है, 2 फलक में बट जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है, ठीक है, भ्रूण क्या बोलते हैं उसको, भ्रूण जनन जो होता है वो सेम होता है, यानी कि भ्रूण का विकास भी सेम अवस्था में होता है, भ्रूण काफ़ी, ठीक है, भिन्नता में भी सेम अवस्था में होता है, दोनों में एकदम सेम अवस्था में होता है, लेकिन थोड़ा सा केवल जाकर के बाद में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हेडिंग आप क्या लगाएंगे? डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, एम्ब्रॉय। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेडोनस। ठीक है, लेडोनस प्लांट, यानी कि द्विबीजपत्री। क्या लिखेंगे? द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में
भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, आप ये हेडिंग लगाएंगे। अब समझाते हैं हम आपको कि द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे कैसे होता है, धीरे धीरे कैसे कैसे ये बनते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास में ये वाला फिगर भी बनाना है आपको, यानी कि इसमें इसका विकास होगा, किसका, इस भ्रूण का विकास होगा, और इसको हम वो क्या बोलेंगे, इसमें निषेक्तांड होंगे जो कि कैसे होंगे, 2n होंगे, यानी कि द्विगुणित अवस्था में ये पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। चलिए आइए हम इसको रफ करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, अभी आप इसी हेडिंग के अंतर्गत चल रहे हैं। ठीक है, देखिए द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणपोष का विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ मैंने देखिए आप एक जो है क्या नाम है, पूरा पुष्प का जो है मादा वाला हिस्सा ले लिया है। इसमें मैंने एक बीज बना दिया, बीजांड बनाया है। बीजांड के अंदर देखिए जो क्या है, ऊपर नीचे ध्रुव हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है, जब इनमें अनुप्रस्थ की प्रक्रियाएं होती हैं, क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, तो इसके अंदर को जब बड़ा करके देखा गया जाता है तो इसमें एक ध्रुव इस साइड होते हैं, एक ध्रुव नीचे के साइड में तो है। ठीक है, ध्रुव पिंडक। ठीक है, अब ये जो होगा, ये जो ध्रुव होगा इसमें अनुदैर्ध्य होता है, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर चलाजा होता है जहाँ पे ये खाली स्थान आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये बीजांड द्वार होता है, ये आपका क्या होता है, बीजांड वृत्त होता है जो लगा होता है बीच से। ठीक है, अब इसके जो है एक ध्रुव पर क्या होगा, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। जब अनुदैर्ध्य की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है, अंतस्थ कोशिका या फिर भ्रूणीय कोशिका बनती है। अंतस्थ कोशिका या फिर भ्रूणीय कोशिका बनती है तब जब इसके ऊपर वाले, ठीक है, ध्रुव केंद्रक में अनुदैर्ध्य विभाजन तब होगा, तब होता है अंतस्थ कोशिका या फिर भ्रूणीय कोशिका का विकास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो नीचे वाला होगा यानी कि बीजांड द्वार की तरफ जो होगा उसमें जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तब क्या होंगे, वो आधार कोशिका, ठीक है, निलंबन कोशिका का निर्माण करेगी। आधार कोशिका या निलंबन कोशिका का निर्माण करती है। चलिए आइए देखते हैं कि जब अनुदैर्ध्य होता है तो ये अनुदैर्ध्य हो रहा है। ठीक है, और अनुप्रस्थ की बात किया तो इनमें क्या होगा, अनुप्रस्थ होता है। मतलब इस तरह से काटा जाएगा, पट्ट में काटा जाएगा और एक खड़ा में काटा जाएगा। कौन, जब इसमें अनुदैर्ध्य होता है तो जब इसको बाट बीच से काटा जाएगा अनुदैर्ध्य में तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, और इसको जब अनुप्रस्थ काटा गया तो एक ऊपर और नीचे करके ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर होगा। मतलब ये ए होगा, ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा। ठीक है, तो ए बी सी मैंने आपको बना दिया। सी वाले को क्या बोलेंगे, तो सी वाले को मेरे शेर और शेर में ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं प्राक भ्रूण। क्या बोलते हैं, प्राक भ्रूण बोलते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, प्राक भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, प्रो इम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रो इम्ब्रियो, प्राक भ्रूण बोलते हैं। अब उसके बाद इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे, देखिए भाई इसमें बहुत फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से लेकर के आएंगे। ठीक है, इसमें बहुत एच वगैरह तक फिगर जाएगा। तो सी अभी केवल बना है। अब इसके आगे की जो हम प्रक्रिया देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब ये प्रक्रियाएं हो जाएंगी तो ध्यान दीजिएगा इनमें। ठीक है, अब इसी में फिर से विभाजन होगा। जब इसके प्राक भ्रूण में फिर से विभाजन होगा तो ये केवल वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, ठीक है, विभाजित होकर के कई भागों में बढ़ जाएंगे। विभाजित होकर क्या हो जाएंगे, कई भागों में बटेंगे। मतलब दो तो ऑलरेडी आपके रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके नीचे तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 और ये तुम्हारा 7। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 7 होता है, इसमें 10 सेल होते हैं। कितने होते हैं, 10 सेल ये टोटल होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, 10 सेल होते हैं। ठीक है, मैं केवल आपको इसे बना दिया हूँ। इसमें टोटल कितने सेल होते हैं, 10 सेल होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने सेल होंगे, 10 सेल।
जिसको हम क्या बोलेंगे, निलंबक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निलंबन, निलंबन। ठीक है, निलंबन के कितने सेल होते हैं, 10 सेल होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाइफी, हाइफी के कितने होते हैं इसके, तो इसके जो होते हैं अनुप्रस्थ के, अंतस्थ कोशिका के, तो इसके केवल 2 का 2 ही रहते हैं। यानी यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटें लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, लिखना ये है कि आधा स्फीति, ठीक है, विभाजन होता है। क्या होता है, इनमें जब आधा स्फीतिक विभाजन होगा, क्या होगा, आधा स्फीतिक विभाजन, क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, जब आधा स्फीतिक विभाजन होगा तो विभाजन होकर, ठीक है, मूलांकुर का शीर्ष भाग, विभाजन होकर मूलांकुर का शीर्ष भाग व मूल गोप का निर्माण करता है। विभाजित होकर मूलांकुर, मूलांकुर का, मूलांकुर व प्रांकुर का, मूलांकुर व प्रांकुर का शीर्ष भाग क्या बनाएगा, शीर्ष भाग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, शीर्ष भाग का निर्माण करता है। अच्छा, जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो निलंबन होगा, जो निलंबन या फिर निलंबक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलंबन भी कह लीजिए, फिर इसको निलंबक भी बोलते हैं। का कर लीजिएगा इसको, ठीक है, निलंबक भी बोलते हैं। तो निलंबक, ठीक है, बीजांड में क्या होगा, इस निलंबक बीजांड में क्या होंगे, निलंबक बीजांड में क्या होगा, तो निलंबक बीजांड, ठीक है, से भ्रूण क्या करेगा, भोजन ग्रहण करके क्या करेगा, यहाँ पे लिख लेना, निलंबक से, ठीक है, निलंबक, निलंबक बीजांड से भोजन, निलंबक बीजांड से भोजन ग्रहण, भोजन ग्रहण, हाँ ठीक है, भोजन ग्रहण करके, करके भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा। अच्छा, ये सी हो गया। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। इस डी वाले को हम क्या बोलते हैं, तो डी वाले फिगर को बोलते हैं, ठीक है, चूसक सेल। क्या बोलते हैं, चूसक सेल कह लीजिए, या इसी को हम बोलते हैं पुटिका कोशिका। क्या बोलते हैं, चूसक सेल या पुटिका कोशिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चूसक सेल या पुटिका कोशिका। ठीक है, चूसक सेल कह लीजिए या फिर पुटिका कोशिका कह लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे शीर्षस्थ। क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ भाग बोलेंगे, शीर्षस्थ कोशिका बोलते हैं, या फिर भाग कह लीजिए। क्या बोलेंगे मेरे शेरों, शीर्षस्थ कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा पास रो वाला हो जाता है। समझ में आ गया। अब की बार डिवीजन किस में होगा, इसमें होगा। अब की बार डिवीजन इसमें भी होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, जब इसमें डिवीजन होता है तो क्या बनाता है। ठीक है, आइए, जब इसमें डिवीजन होगा तो 2 से क्या बना लेगा, ये 4 बना लेगा। कितना बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा। बनाया। अब जब 2 से 4 बनाया तो ये तुम्हारे टोटली क्या होंगे, 10 के 10 ये रहते हैं।
ये टोटल 10 के 10 रहते हैं। तो ABCDE क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा इस वाले में कौन सा होगा, तो इस वाले में जो आपका विभाजन होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, अनुप्रस्थ होगा। कौन सा होगा, अनुप्रस्थ होगा। कौन सा होगा, अनुप्रस्थ डिवीजन होगा, यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन इस वाले में होता है, समझे। जब होगा तो इसको बोलेंगे चतुर्थांश भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। ई हो गया क्लियर। अब उसके बाद समझिएगा, इसके बाद इसमें जो है फिर से विभाजन होता है अनुप्रस्थ का। इसमें अनुप्रस्थ का विभाजन होगा, फिर से ये क्या करेगा, 2 से क्या कर देगा, ये 4 से क्या कर देगा, 8 कोशिकाओं का निर्माण ये करेगा। कितनी कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो 8 कोशिकाओं का निर्माण ये करेगा। मैं इधर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो है प्रक्रिया भैया बहुत थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसलिए इसमें फिगर बहुत ज़बरदस्त बनता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इनके फिगर को, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि ये क्या करेगा, 4 से क्या बना लेगा, 8 बना लेगा। कितना बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा। तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, ये हो गया टोटल 8। और इधर तुम्हारे 10 के 10 ये रहते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ 10 नहीं बना रहा हूँ, लेकिन 10 ये रहते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें विभाजन कौन सा होता है, तो इस वाले में जो विभाजन होगा वो होगा अनुप्रस्थ वाला। कौन सा होगा मेरे शेरों शेनियों, तो अनुप्रस्थ विभाजन होगा। उसके बाद जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो ये वाले हिस्से क्या कहलाते हैं, ये वाले क्या कहलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भैया, ठीक है, अध स्फीतिक। क्या बोलते हैं, अध स्फीतिक। क्या बोलते हैं, अध स्फीतिका भी बोलते हैं, स्फीतिक भी बोलते हैं। ये हो गया, जिसको हम बोलते हैं अष्टकांश या फिर अष्टम अवस्था। क्या बोलते हैं, अष्टांशक या अष्टम अवस्था, अष्टम अवस्था बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब समझिएगा, ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, नीचे वाला क्या होता है। तो ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अध्यचर बोलते हैं, अध्याधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्याधर। ऊपर वाले को अध्याधर बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अधराधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधराधर बोलते हैं। मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा, EF, कौन सा फिगर हो गया, F हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, F के बाद फिर से ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसमें जो निषेकतांड इसकी जो होते हैं, अभी निषेकतांड आपको समझा देता हूँ। निषेकतांड एक मोटी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। निषेकतांड किसका बना होता है, इसमें एक मोटी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम निषेकतांड कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके बाद की भी प्रक्रियाएं इसमें होंगी, इसके बाद की भी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये अनुप्रस्थ जब ये करता है, क्या करेगा, अनुप्रस्थ करेगा, तो इसमें से ये सब क्या होंगे, हट जाएंगे। तो हम इसी की केवल बात करेंगे, अनुप्रस्थ वाले को केवल इसी की बात करेंगे। फिर ये 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, एक जो है अस्तर बना लेगा, एक त्वचा जनन बना लेगा, त्वचा जनन अस्तर बना लेगा, जिसमें क्या होगा, केंद्रीय, ठीक है, रंभजन होता है और मध्य वल्कुट जन होता है, ये बना लेगा, ठीक है।
तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि भैया देखिए थोड़ा लंबा जाएगा। मैंने आपको पहले से कहा था ये इधर से बनाते हुए आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इधर से क्या कर देता हूँ, इसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से फिगर बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों क्या करेंगे, इस वाले में होगा अनुप्रस्थ वाले में, ठीक है, ये होगा। मैंने आपको चीज़ें बता दिया। ये इतना क्या होंगे, ये सब हट जाएंगे। इसमें कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ होगा। कौन सा होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। उसके बाद ये जो है क्या करेगा, जब अनुप्रस्थ विभाजन करेगा तो 4 से 8 बना लेगा। कितना बना लेगा, 4 से 8 बना लेगा। कितना बनाएगा, 4 से 8 बना लेगा। कितना बना लेगा, 4 से 8 बना लेगा। और ये बाकी नीचे तुम्हारे ये रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब समझिए, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होगा, रूपांतरित होगा। क्या होगा, रूपांतरित होगा, सेल्स में बटेंगे। किसमें बटेंगे, सेल्स में बटेंगे। जब ये सेल्स में बटेंगे मेरे शेरों, मेरे शेर और शेरनियों, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो संरचना बनती है वो इस तरह से बनेगी। कैसे बनेगी, इस तरह से। तो इसमें बनेगा क्या, ऐसे इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें सभी कोशिकाएं इसके अंतर्गत पाई जाएंगी, जो कि टोटल कितनी होती हैं, 16 कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। कितने होंगी, जब ये 16 होगा फिर से ये क्या करेगा, डिवीजन की प्रक्रिया करेगा। 16 32 32 से 64, ठीक है। ऐसे करके ये सब क्या होते हैं, ये चलते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें कितने सेल्स होते हैं, 16 सेल्स होते हैं। कितने होते हैं, 16 कोशिकाएं होती हैं इसमें, 16 कोशिकाएं होती हैं। ये एक लेयर होता है, एक अस्तर बनाता है। क्या बनाता है, एक अस्तर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं त्वचा जन अस्तर। क्या बोलते हैं, त्वचा जन अस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वचा जन अस्तर बोलते हैं। और यही त्वचा जन अस्तर 2 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में बढ़ता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहला जो भाग होता है वो है केंद्रीय रंभजन। क्या होता है, केंद्रीय रंभजन होता है, ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा होता है, तो जिसको बोलते हैं मध्य वलकुट, वलकुटन, ठीक है, वलकुट जन बोलते हैं, वलकुट जन, मध्य वलकुट जन बोलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो केंद्रीय रंभजन होता है, वलकुट जन होता है, ये क्या बनाता है, तो मध्य वलकुट ये क्या बनाएगा, वलकुट को बनाता है। क्या बनाता है, वलकुट यानी कि कॉर्टेक्स को बनाता है, ठीक है। और केंद्रीय रंभजन किसको बनाता है, तो केंद्रीय रंभजन की अगर हम बात करें तो ये रंभ को बनाता है। किसको बनाता है, रंभ को बनाता है, ठीक है। अब समझ में आया, ये तुम्हारा हो गया जी। क्या हो गया, जी अवस्था हो गई। अब इसके आगे हम चलते हैं। क्या चलते हैं, इसके हम आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। मैंने आपको जितना चीज़ें बताई, उसके बाद जी हो गया, एच हो जाएगा, जी एच आई जे, ठीक है, के तक भी है। समझ रहे हैं। चलिए आइए, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रफ करते हैं, ये वाला, ठीक है। आप लोग लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए भैया मैंने आपको पहले ही कहा था कि फिगर इसमें लंबा है, ठीक है। तो जी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की प्रक्रिया देखते हैं। जी हो गया, अब एच वाले को देखते हैं। अब इस 16 वाले में क्या होगा, धीरे धीरे फिर से क्या होगा, इसमें डिवीजन जब होता है,
ठीक है। इसमें जब होगा तो इस वाले को हम क्या क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये चलेगा, ठीक है। फिर से वैसे ही प्रक्रियाएं इसमें बनेंगी, ठीक है। ये रहा, ये मैंने यहाँ पर बनाया। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पर कोशिका के रूप में इसको यहाँ पर इसको मैंने फिट कर दिया। अब समझाते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया बनेगी, ठीक है, उसके बाद जो प्रक्रिया बनेगी, इस वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलेंगे कॉल लिटरल डॉन, ठीक है, कॉर्ली, ठीक है, टिडॉन, कॉर्ली टिडॉन। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, ठीक है, टीगिया नेगुरल, नेगुबर, ठीक है, नेगुबर इम्ब्रॉय, ठीक है। आप ऐसे अगर नहीं समझ पाते कोई दिक्कत नहीं, ये एक भ्रूणीय होता है और ये तुम्हारा क्या होगा, एक जो है अस्तर बनाता है, क्या बना देता है, एक भ्रूणीय बनाता है, एक अस्तर को बना देता है। इसमें 16 अस्तर के बाद इसमें रंभजन वगैरह, वलकुट वगैरह सब कुछ बनते हैं इसमें, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वलकुट जनन भी बोलते हैं। और इसमें हृदयकार बनते हैं, ठीक है, हार्दिक कार्डियल भी बनते हैं इसमें, ठीक है, और एक द्विबीजपत्री भी इसमें बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, H। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या बनेगा, H के बाद H I, H के बाद I, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होंगे, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक। अब समझिएगा, ये जो कोशिकाएं होंगी इसमें क्या होगा, ठीक है, हार्ट वाले होंगे। कैसे होंगे, हार्ट शेप से होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदयकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय। कैसे होंगे, हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय, हार्ट होंगे यानी कि हृदयाकार, ठीक है, भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे टारपोडो, टॉर्पीडो, PEDO, टॉर्पीडो बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके आगे की प्रक्रिया बनती है। ये रहा कौन सा, H हो गया, ये हो गया I। अब उसके बाद क्या होगा, J भी बनेगा और K भी बनेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे अंदर की तरफ ये जाएगा, मतलब इसकी जो संरचना बनेगी अब ऐसे ही बनेगी। ठीक है, इस तरीके से बने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
ये बना। उसके बाद इसके अंदर जो कोशिकाएं सब बनती हैं, ये इस तरह से कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह से चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जो है इन कोशिकाओं को बना दिया। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, इसको बोलेंगे जे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है, ठीक है, ये आगे चल करके क्या होगा, विकसित होगा। क्या होगा, विकसित होगा। और जब ये धीरे धीरे विकसित होगा तो इससे क्या निकलेंगे, जड़ कुछ बनेंगे, कुछ तने का निर्माण होगा। कुछ जड़ बनेगा, कुछ क्या होगा, तने का निर्माण होगा। इसके बाद एक प्रक्रिया और बन जाती है, उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाता है। चलिए आइए मैं यहाँ पर चीज़ों को लिख देता हूँ। देखिए, इसके बाद जो प्रक्रिया आपकी बनती है वो इस प्रकार से बनती है। मतलब ये इस प्रकार से कुछ इनमें बनती है। ठीक है, मतलब ये सीधा रहेगा। आप इसको सीधा बनाइएगा। ये अब ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में इस तरह से होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, एक एम्ब्रॉय, इसमें जो है सारी की सारी कोशिकाएं इसमें भरी होंगी। ठीक है, तो कोशिकाएं, इसका ये कोशिकाएं जो हैं सब आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं आराम से इसको आप। ठीक है, कैसे भी करके आप भर लीजिएगा, खाली आपको दिखना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये जो है ये के वाला है। कौन सा है मेरे शेर और शेरनियों, के का है। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये बनाता है जड़ को। कौन बनाएगा, जड़ को, जिसको हम बोलेंगे मूलांकुर। क्या बोलते हैं, मूलांकुर बनाता है। यानी ये जड़ का निर्माण करता है। किसको बनाएगा, जड़ का निर्माण करेगा। समझे। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा ये किसका निर्माण करेगा, तो जिसको हम बोलेंगे प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। ये तने का निर्माण करता है, तने का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, तने का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बीच में सभी क्या होते हैं, द्विबीजपत्री भरे होते हैं, यानी कि एपी। ठीक है, एपी साइटो। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इसके बीच में सभी जो है कोशिकाएं भरी होती हैं, द्विबीजपत्री के भी। ठीक है, यानी कि इसको हम बात कर लेते हैं, अधोबीजपत्री भरे होते हैं इसमें। प्रांकुर का जो निर्माण करता है ये सब इसमें भरे होते हैं। ठीक है, तो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं लगता है आपको। ये जो हिस्सा होता है ये किसको बनाता है, तो ये तुमको बनाएगा, ठीक है, साइटोलिडोन को। द्विबीजपत्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइटोलिडोन का निर्माण करता है, साइटोलिडोन का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको लिखना है, लिखना क्या है, इतना पूरा बनाने के बाद आप लिखेंगे निषेचन के बाद। क्या लिखेंगे, निषेचन के बाद युग्मनज, ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित हो जाता है। युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर निभाग की तरफ
विभाजन हो करके निभाग की तरफ, ठीक है, किधर की तरफ, निभाग की तरफ, ठीक है, एक छोटी सेल और बीजांड की तरफ एक बड़ी सेल, ठीक है, मतलब निभाग की तरफ एक छोटी सेल और बीजांड की तरफ एक बड़ी सेल बनाती है। निभाग, ठीक है, बनाती है। निभाग की तरफ की छोटी सेल में अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ या भ्रूणीय सेल कहलाते हैं। निभाग की तरफ की छोटी सेल को भ्रूणीय या क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, ठीक है, कोशिका बोलते हैं। आधार कोशिका जो बीजांड की तरफ बड़ी कोशिका होती है उसे कहते हैं, उसे निषिक्तांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निषिक्तांड भी कहते हैं। भ्रूणीय सेल में अनुदैर्ध्य डिवीजन होता है। भ्रूणीय सेल में अनुदैर्ध्य डिवीजन होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। और आधार कोशिका में किसमें, आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिका का निर्माण होता है, जिससे 4 कोशिकाएं संरचना में बनती हैं। अच्छा, फिर 4 कोशिका का निर्माण होता है जो टी के समान होते हैं। कैसे होते हैं, जो टी के समान होते हैं। इन कोशिकीय संरचना को आप देख पा रहे हैं, टी के समान का हो रहा है, ठीक है। इन कोशिकीय संरचना को मतलब हमने क्या बोला था, निर्माण करता है, इस टी के समान होता है, ठीक है। इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में प्राक भ्रूण कहलाता है। मतलब जो प्राक भ्रूण बनाए थे ना यहाँ, उसे हम क्या कहते हैं, प्राक भ्रूण कहते हैं। निलंबक सेल, जो निलंबक कोशिका होती है, तो निलंबक में सेल डिवीजन होता है। निलंबक में कोशिका विभाजन होकर के 6 से 10 कोशिकाएं बनाती हैं। 6 से 10 कोशिका संरचना बना लेती है, जिसे हम निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम निलंबक कहते हैं। निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका, निलंबक की नीचे वाली जो कोशिका होती है, शीर्षस्थ कोशिका, तो शीर्षस्थ कोशिका पुटिका सेल या चूसक कहलाती है। पुटिका सेल या फिर चूसक कहलाती है। आगे आप लिखेंगे, ठीक है, कि निलंबक की निचला यानी कि आधार वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, निलंबक की निचला हिस्सा यानी कि निचले में सेल आधा स्फीति, क्या बोलते हैं, सेल आधा स्फीति कहलाता है। निचला वाला क्या कहलाएगा, सेल आधा स्फीति कहलाता है। अब उसके बाद निलंबक वाले की बात हो गई इतनी। उसके बाद लिखेंगे आप कि आधा स्फीति विकसित होकर के मूलांकुर का अग्रभाग, आधा स्फीति विकसित होकर के मूलांकुर का अग्रभाग तथा मूल गोप का निर्माण करता है। मूल गोप का निर्माण करता है, ठीक है, मूल गोप का निर्माण करता है। निलंबक का मुख्य कार्य बीजांडकाय, निलंबक का क्या काम होता है, बीजांडकाय से भोजन ग्रहण करके विकसित हो रहे, बीजांडकाय से भोजन ग्रहण करके विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है। इतना चीज़ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आगे लिखिएगा, ग्रहण करके भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। उसी समय भ्रूणीय, उसी समय, ठीक है, उसी समय क्या होगा, भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। भ्रूण कोशिका में 4 कोशिकाएं जो है विभाजित होकर के बन जाती हैं। और अनुप्रस्थ विभाजन होता है, फिर से क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होकर के क्या होंगे, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जब 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा तो इस 8 कोशिका से अंततः, ठीक है, आधा स्फीतिकी के ऊपर की 4 सेल अधराधर, आधा स्फीतिकी के ऊपर की 4 कोशिकाएं अधराधर, ठीक है, और 4 कोशिकाएं अध्याधर कहलाती हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अध्याधर कोशिका, अधराधर सेल से मूलांकुर, ठीक है, अधराधर कोशिका से मूलांकुर तथा अधोबीज पत्र का निर्माण होता है। अधराधर कोशिका से
मूलांकुर तथा अधोबीजपत्र का निर्माण होता है। अध्याधर कोशिका से प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि चीज़ समझ में आ गई हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे आप कि 8 कोशिका में पुनः, ठीक है, विभाजन होता है। इन 8 कोशिकाओं में पुनः विभाजन होकर के 16 कोशिकाएं, कितना मान लेती हैं, 16 कोशिकाएं, ठीक है, 16 कोशिकाएं त्वचा जन अस्तर का निर्माण होता है। त्वचा जन अस्तर, ठीक है, 9 प्रकार में विभाजित हो जाती है। सॉरी, त्वचा जन अस्तर 2 प्रकार में विभाजित हो जाती हैं। पहला होगा केंद्रीय रंभजन, दूसरा होगा मध्य वलकुट जन। ये आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय रंभजन तथा मध्य में वलकुट जन का निर्माण होता है। रंभजन से रंभ का निर्माण होता है और वलकुट से वलकुट का, ठीक है, वलकुट जन से वलकुट का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से भ्रूण विकसित होकर हृदयकार हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, विकसित होगा तो हृदयकार ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, हृदयकार बन जाता है। आगे लिखेंगे तो इसमें बीजपत्र का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें बीजपत्र का निर्माण होने लगेगा। बीजपत्र का निर्माण होने लगेगा। ठीक है, बीजपत्र वृद्धि, ठीक है, बीजपत्र वृद्धि करके मुड़ जाती है। आप देख रहे हैं वृद्धि करके क्या हो रही है, मुड़ रही कि नहीं, बीजपत्र वृद्धि करके मुड़ जा रही है। तो बीजपत्र वृद्धि करके, ठीक है, मुड़ जाती है। इस प्रकार से एक बीजपत्री भ्रूण में, इस प्रकार से एक बीजपत्री भ्रूण में द्विबीजपत्री पत्र पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे जो एक ही, ठीक है, अक्ष पर स्थित होते हैं। अक्ष पर एक भाग जो मध्य में स्थित होता है। अक्ष पर एक भाग जो मध्य में स्थित होता है। मतलब हमने क्या बताया कि इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री भ्रूण में द्विबीज पत्र पाए जाते हैं जो एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं। अक्ष पर स्थित होते हैं। अक्ष का एक भाग जो मध्य में स्थित होता है, किसमें स्थित होता है, मध्य में स्थित होता है। ठीक है, प्रांकुर तथा एक भाग मूलांकुर कहलाता है। प्रांकुर पररोह तंत्र तथा मूलांकुर जड़तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, मूलांकुर तथा बीजपत्रों परिक के बीज अधोबीजपत्र तथा ठीक है, परागपुट, क्या बोलते हैं उसको, परागपुट और अधोबीजपत्र के बीच बीजपत्र परिक बनता है। क्या बनता है, इसके बीच में, ठीक है, अधोबीजपत्रिक परिक बनता है। इतना मैंने आपको लिखाया है। उसके बाद लिखेंगे आप लोग नोट। क्या लिखेंगे, नोट। नोट में लिखेंगे भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन, भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के, ठीक है, क्रूसीफेरी के, ठीक है, कुल के कैप्सेला, किसमें होता है, कैप्सेला वर्सा पेप्टेरियस, ठीक है, में किया गया है। ठीक है, भ्रूणकोश का परिवर्धन का अध्ययन किसमें किया गया है, तो किया गया है पेस्टेरियस, किसमें किया गया है, पेस्टेरियस में, जो किसका है, क्रूसीफेरी कुल का एक पौधा है, एक पादप है। इतना क्लियर हो गया। अब हेडिंग डालेंगे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। क्या हेडिंग डालेंगे, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। तो एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में आप लिखेंगे क्या, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में आप लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, ठीक है, इन मोनोकार्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, लीडोनस, क्या बोलेंगे, लीडोनस प्लांट। ये इतना आप लिखेंगे। बस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ठीक है, उसी के सामने लिखेंगे मोनोकार्ड। क्या लिखेंगे, मोनोकार्ड। बस आपका हो जाएगा एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। इसमें आप लिखेंगे युग्मनज। क्या लिखेंगे, युग्मनज या
ठीक है, युग्मनज या निषिक्तांड अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, युग्मनज या निषिक्तांड अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, किस द्वारा? अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, ठीक है, दो कोशिका का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? दो कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है, विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें से एक कोशिका निभाग की ओर, इसमें से एक कोशिका निभाग की ओर, एक कोशिका किधर? निभाग की ओर, ठीक है, इसमें से एक कोशिका निभाग की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतः सेल बोलते हैं, जिसे हम अंतस्थ कोशिका कहते हैं, तथा निचला भाग आधार कोशिका, निचला भाग आधार कोशिका कहलाता है। अंतस्थ कोशिका, ठीक है, कहलाता है। अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, ठीक है, विभाजन, तथा आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होकर के, जिससे चार कोशिकीय वाले बाल भ्रूण का निर्माण होता है। किसका होता है? चार कोशिकीय वाले बाल भ्रूण का निर्माण होता है। पुनः आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होकर के, ठीक है, ये बनाएंगे बिंबाकार। कैसे बनाते हैं? बिंबाकार भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिंबाकार भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण विकसित होकर के इसके माध्यम में, भ्रूण विकसित होकर के क्या होगा? विकसित होकर के इसके माध्यम में बीजपत्राधार कामा प्रांकुर, बीजपत्राधार कामा प्रांकुर तथा मूलांकुर पाए जाते हैं। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाया जाता है, जो भ्रूणीय अक्ष की ओर स्थित होता है, तथा निचले भाग में मूलांकुर चोल पाया जाता है। निचले भाग में क्या पाया जाता है? मूलांकुर चोल पाया जाता है। आइए इसके फिगर को हम बना करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि ये कैसे होते हैं। तो एक ये सेल है, एक क्या है? सेल है, ठीक है। अब ये सेल कौन सा है? जिसको बोलते हैं निषिक्तांड। कौन होगा? निषिक्तांड। अब इस निषिक्तांड में क्या होगा? ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? निषिक्तांड। क्या बोलेंगे? निषिक्तांड, ठीक है। निषिक्तांड की अगर हम बात करें, निषिक्तांड की, तो इसके जो कोशिका होंगे, इसमें क्या होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा, ठीक है। जब इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, कौन सा होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। उसके बाद ये दो कोशिकाएं बनाती हैं। कितनी कोशिकाएं बनाएंगी? दो कोशिकाएं बना लेती हैं। दो कोशिकाएं ये बना लेती हैं। ये जो दो कोशिकाएं बनाएंगी, इसके बाद की जो प्रक्रिया बनेगी, इन्हीं दो कोशिकाओं में ध्यान रखिएगा, एक बनेगा अंतस्थ कोशिका, एक बनेगा, ठीक है, आधार कोशिका। ये तुम्हारा बनेगा आधार कोशिका, ठीक है, आधार कोशिका। और ये तुम्हारा बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? इसको अंतस्थ कोशिका। क्या बनेगा? अंतस्थ कोशिका। इसमें फिर से विभाजन होगा, जो कौन सा होगा? अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। कौन सा होगा? अनुप्रस्थ होगा। कौन सा होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। उसके बाद ये क्या करेंगे? दो से ये चार बनेंगे। कितने बनेंगे? दो से चार बनेंगे। दो एक साइड हो जाएंगे, दो नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये चार बन जाएंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, ये चार बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो बनेगा, ठीक है, फिर से इसके जो क्या नाम है, इसमें विभाजन होगा फिर से। ये कैसे बनते हैं?
उसके बाद टी के आकार का बनाएगा। कैसे बनाएगा ये? टी के आकार का बनाएगा। इसमें पुनः विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? पुनः विभाजन होगा। कौन सा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ये तुम्हारा क्या बनाएगा? बाल भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? बाल भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? बाल भ्रूण बनाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा ए, ये हो जाएगा तुम्हारा बी, ये हो जाएगा तुम्हारा सी। बाल भ्रूण बनाएगा। ठीक है। अब ये जब इसमें पुनः विभाजन होगा, ये कैसे बनाएगा? ये टी के आकार का विभाजन होगा। कैसे बनाएगा? टी के आकार का इसमें बनाएगा। अब देखिए, दो इसमें तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा? 4 ऊपर नीचे होंगे, 1 2 हो गए, और 2 इधर साइड में होंगे, ये हो गए। बाकी ये 1 2 3 4 ये बनाएगा। इस तरीके से बनेगा। तो टी के आकार का आप देख पा रहे हैं ना, बन रहा है। टी के आकार का ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये 4 से क्या होंगे? 8 बनाएंगे, 4 से 6 बनाएंगे, 6 से 16, ऐसे करके ये विकसित होते हुए चलेंगे। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। इस तरह से इसमें ये चीज़ें बनाएंगे। ये हुआ। अब ये बना, ये हो जाएगा तुम्हारा सी डी ई। अब उसके बाद चलेगा तुम्हारा एफ। क्या चलेगा? एफ। फिर से इनमें देखिए सभी विभाजित होकर के बन रहे हैं। ठीक है। फिर से विभाजित होंगे तो विभाजन के बाद क्या बनेगा? अब विभाजन के बाद जो प्रक्रियाएं बनेगी इसमें इस तरीके से बनती है। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बन गया। अब उसके बाद क्या होगा? इसके बीच में जो है ये कोशिकाएं सभी बनेंगी। ये रहा, मैंने आपको बनाया। तो ये जो बीज की जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या बनाती हैं? तो बीज की जो कोशिकाएं होंगी, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये बनाएगा बीज पत्र। क्या बनाता है? बीज पत्र। ये नीचे वाले क्या बनाएंगे? तो ये होता है निलंबक। क्या होते हैं? निलंबक। ठीक है। और ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला किनारे वाला क्या बनाएगा? ये बनाता है परांकुर। क्या बनाएगा? परांकुर। ये हो गया एफ। इसके बाद क्या बनाएगा? इसके बाद ये क्या बनाएगा? इसके बाद फिर से इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, तो 2 इसमें मूलांकुर फिर से बना लेता है। क्या बना लेता है? 2 मूलांकुर। मतलब ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है? ये बनाएगा बीज पत्राधार बनाएगा। क्या बनाएगा? बीज पत्राधार बनाएगा। बीज पत्राधार बनाता है।
बीजपत्राधार बनाएगा। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये होता है मूलांकुर। क्या होता है? मूलांकुर होता है। ठीक है, इस मूलांकुर वाले अवस्था में ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं पारुथिक। क्या बोलते हैं? पारुथिका, पारुथिका भी बोलते हैं। ठीक है, ये होगा तुम्हारा जी। क्या हो गया? जी। अब उसके बाद ये सबसे खतरनाक फिगर भैया, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। इसको थोड़ा मुझे देख करके खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया देखिए इसके बीचों में बहुत थोड़ा टेढ़ा टाना है ना, इसीलिए देखना पड़ेगा मुझे भी। ठीक है, ये मैंने बनाया फिगर। आपको ऐसे करके ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद की ये फिगर है। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है? नामकरण को। किसको ध्यान देना है? नामकरण को। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बनाता है चोल को। अब वो अंताचोल होगा या फिर बायचोल होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलिफ्लेक्स। ठीक है, चोल को बनाता है। अब उसके बाद बात है ये वाले को, तो ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है प्ररोह शीर्ष को बनाता है। क्या बनाता है? प्ररोह शीर्ष को बनाता है। ये वाला जो होता है, ये किसको बनाता है? मूलांकुर होता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये किसको बनाएगा? मूल गोप को बनाता है। किसको बनाता है? मूल गोप को बनाता है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको बोलते हैं कोलियो रिहाइजा। ठीक है, ये मैंने इतना आपको बता दिया। सबसे ऊपर वाला किसको बनाता है? तो ये बीज पत्र को बनाता है। किसको बनाता है? बीज पत्र को बनाता है। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश का विकास ये नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे का क्या हो सके? भला हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।